हेलो। बाबा छिलके लाडले और गुरु गोरख की खैरा भादों में ना लगे सो प्यारी लगत भूड़ पर जात हे जी लगत भूड़ पर जात भरोसो मोह को भारी निश्चित हीरू बाट खबर ले मैया मेरी धौला गरबारी। आइए बाबा जी के जीवन चरित्र के बारे में बड़ी ही सुंदर हो बाबा जी की राजस्थान प्रांत में और जिला चूरू सुबधाम वहां के श्री महाराज जी जिनका उम्र पाल था। राजा जीवर सिंह के पिताजी का नाम था उम्र पाल। एक बेटी थी जिसका नाम था छबिंदे। ये दो भाई थे जीवर सिंह और नेवर सिंह। सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल हुए। कुंवरपाल के 4 बेटियां थी। एक पुत्र था जिसका नाम था हरि सिंह। 4 बेटियां थी बाछिल, काछिल, आछिल और साछिल। आछिल जो थी ये रोहतक के राजा रूपचंद के लिए ब्याही थी और ये साछिल बाछिल बड़े राजा जीवर सिंह के लिए, काछिल छोटे राजा नेवर सिंह के लिए। साछिल जो थी इसका डोला मुसलमानों ने हरण कर लिया था। मुल्तान नगर शहर बगदाद में पड़ता है। जात का मुसलमान था। वहां के राजा ने इसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। राजा कुंवरपाल को युद्ध में हरा दिया था। इसके गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए थे जिनका नाम पड़ा सर्व और सुल्तान। प्रिय भक्तों, मैया बाछिल इसके कोई धीरे धीरे मैया बाछिल की शादी कोई 1 नहीं 2 नहीं धीरे धीरे 12 साल व्यतीत हो गए। 12 साल व्यतीत हो गए लेकिन किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब जन्म नहीं लिया तो मैया बाछिल व्याकुल होने लगी। मैया बाछिल व्याकुल होने लगी। तो आज प्रिय भक्तों मैया बाछिल अपने महलों में बैठी भगवान के चरणों में अरदास लगा रही और प्रभु से कह रही है ये नाथ प्रभु तेरी कैसी विपद डाली मेरी बहिना कोई
हाय प्रभु लीला हाय प्रभु लीला हाय नामी कोई लाला नामी हाय प्रभु तेरी लीला निराली हाय नामी कोई लाला नामी हाय प्रभु आई प्रभु आपके क्या हो आई प्रभु आपके क्या हो मेरी बोल आती मेरी ना कोई संसार करो आए प्रभु तेरे निराले आए आगे कोई लाली लाले आए प्रभु तेरे निराले आए आगे कोई लाली लाले आई प्रभु ये क्या हुआ मेरी नहीं बाजी तेरे आई कोई संसार करो अपने महलों में बैठी व्याकुल हो रही है, सोच लगी है ना हमारी कोख से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, मेरी शादी को एक नहीं दो नहीं धीरे धीरे 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। आज प्रियभक्त मैया सोचने लगी है, तो आज वो मैया ने बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके अपने पति को बुलाने के लिए भेज देती है महलों के लिए। आज बांदी को बुला करके कचहरी के लिए भेज देती है और कहती है क्या बांदी लई बुलाए कहीं समझाए चली निकल जारी, मेरे बलमा को बुलाए के जल्दी बिटिया लारी। बांदी को बुलाया, समझाने लगी और बांदी से को भेजती और कैसे मेरी बांदी बेटा बोल लइयो मेरे बल में लइयो बुलाए, Hare Krishna
Thank you.
अपने पति के ऊपर प्यार करने लगी, बोल छड़ी का बीज न लेकर के प्यार करने तीज है। अब कहने लगी महाराज भैया फूल में लगी आने पूरा छड़ी करानी आज भैया ने अपने पति पर प्यार करती ही जा रही है। तो भैया कहने लगी महाराज आरे सोने के लूटा जाने वाले लगी अंडे आज सोने के बेटा ने पानी लेकर के और ठंडा नीर बनाती है। कहने लगी महाराज जल पी लीजिए। राजा ने जल को पिया। उसके बाद मैया ने कहा महाराज ऐसा करिए भोजन कर लीजिए। तो मैया ने सोने की थाली में चांदी के लोटा में नींद लेकर के और रख दे दिए सामने, महाराज भोजन कर लो। आज राजा देवर सिंह भोजन करने के लिए बैठ जाते ही पहला कौर तोड़ करके भगवान के नाम पर चढ़ा दिया, दूसरा धरती माता को दे दिया, तीसरा कौर तोड़ करके राजा ने गऊ गिरास निकाल दिया, चौथा कौर तोड़ करके राजा देवर सिंह कुत्ता को डाल देता है, पांचवा कौर तोड़ करके वो राजा देवर सिंह अपने मुखार बिंद की तरफ लिए जा रहा था। तब तक बेटा बेटियों की याद आ गई। हाथ कब जाता है, हाथ से कौन छूट करके थाली में गिर गया। तो देशपति राजा भरवर्ती नैन रोने लगा। जैसे राजा रोने लगा तो मैया कहने लगी महाराज बांधता है रोते हो या भोजन करते हो कि मुझ मत बोल लगाने। भैया कहने लगी महाराज बेटा की याद राजा देवर सिंह रोने लगा, सोचने लगा ना मेरे कोई बेटा ना कोई बेटी है, क्या करूँ रानी मुझे रोना। अरे एक बात बता, तेरी कोख से कोई बालक जाया होता तो मेरे साथ में कुछ भोजन खाता कुछ फैलाता तो आज कितना अच्छा लगता। ना जाए सोए तो रोए, सरवती सोए तो रोए, धरती समाए अमर होती तो
आज प्रिय भक्तों, इधर मैया वात्सल और राजा जीवत सिंह दोनों रुदन करने लगे, कहने लगी क्या करें। आज वो मैया वात्सल समझ आती है, महाराज कहिए, और दिन आप आते थे तो आपका चेहरा चांद सा खिला हुआ नजर आता था, आज आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? कछु को पूछो ही मत तुम्हें। कह राजा मेरी भोजन बिगड़ी ते मन खाली पड़ी शिकार। अरे ना क्रिया करे भोजन बिगड़ी ना मन खाली पड़ी शिकार। आज मैया समझ आती है, कहने लगी महाराज, राजा जीवत सिंह कहने लगे रानी, ना मेरे कोई बेटी है ना कोई बेटा है। अरे तेरी कोख से जाया कोई बालक होता, कुछ भोजन को खाता और कुछ फैलाता, तो आज कितना अच्छा लगता इस महल के अंदर। मुझे बेटा बेटियों की याद आ गई, बस यही रोने का कारण है। आज इतनी बात जैसे कही तो एकदम से राजा जीवत सिंह कहने लगी, मैया वात्सल कहने लगी, महाराज आप बेटा बेटियों के मारे रो रहे हो तो महाराज ऐसा करिए, काम कर लो हमारे कहने से। क्या काम? हमारे कहने से आप दूसरी शादी कर लो। अरे मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, दूसरी रानी आ जाएगी, उसकी कोख से कोई बालक जन्म ले लेगा तो आपका देश देश में मुल्क मुल्क में नाम चल जाएगा। एक बात बताओ रानी। हाँ। तुम कहती हो दूसरों ब्याह कर ले। हाँ। उसी भगवान जी ने तुमको बनाया है और उसी ने भगवान जी ने उसे बनाया जो दूसरी शादी करके ले आएंगे। जब तुम्हारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है तब बक्का संगे ले आएगी क्या? महाराज हाँ। जय पुत्र भैंसिया। माता बहन भैंसिया होती? माता बहन नहीं, कहावत बताएगी। अच्छा। हाँ। आज इतनी बात जैसी सुनी तो मैया कहने लगी, महाराज हमारे कहने से आप दूसरी शादी भी नहीं कर रहे हो, तो हमारे कहने से एक काम कर लीजिए। हमने सुना है काशीपुरी के ब्राह्मण वेदों में पढ़े हैं, और काशीपुरी को हिलकारा भेज करके काशीपुरी से एक ब्राह्मण को बुला लीजिए और कचहरी के अंदर कथा बैठा हो। क्या कह रहे हमारा? कचहरी के अंदर? एक कचहरी के अंदर नहीं, कचहरी के अंदर। अच्छा, कचहरी के अंदर देखते हैं।
कचौरी तू ज्यादा खा तो नी की जगह कचहरी के अंदर कथा बैठा दीजिए, वेद प्रमाण को बचवाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए और उन ब्राह्मणों से वेद प्रमाण बचवा करके उन ब्राह्मणों से पूछिए कि महाराज हमारी किस्मत में क्या लिखा है और हमारी रानी बादशाह की किस्मत में क्या लिखा है। ठीक है, जो तुम बताए रानी सो करने के लिए तैयार है। नानी बताए रहे नानी रानी आज इतनी बात जैसी सुनी तो राजा ने हिलकारा भेज दिया और हिलकारा भेज करके काशीपुरी से एक ब्राह्मणों को बुला लेते हैं। ब्राह्मण वेदों में निपुण, कचहरी के अंदर कथा बैठा दी। एक नहीं दो नहीं, धीरे धीरे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, लेकिन किसी भी ब्राह्मण ने ये नहीं बता पाया महाराज आपकी किस्मत में क्या लिखा है और आपकी रानी बादशाह की किस्मत में क्या लिखा है। आज प्रिय भक्तों, जैसे राजा पूछने के लिए चला तो काशीपुरी के जो 2 ब्राह्मण वाले थे कुछ खरे खां थे, ऐंठा टाइप थे, इनके जैसे जो नहीं, इनके जैसे हते जो ते आए दंदना तो भाई ऊपर बैठी गई। कुछ 2 ब्राह्मण ऐसे रहे तो एकदम से खड़े हुए कहने लगे महाराज अब दक्षिणा दो चंदर राखो। मैं तो वही कहूंगा जो वेद प्रमाण में लिखा है। खड़े होकर के कहने लगे महाराज आप क्या जानते हो, आपने नाम की खातिर सब काम कर रहे हो, लेकिन महाराज सुनिए। एक जन्म की कानों राजा तेरे साथ जन्म फलो नाय। क्या कहते हो, तुम्हारी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। आने
आज राजा देवर सिंह जब रोने लगा, तो राजा जब जेवर सिंह रोने लगा तो राजा के रोने की आवाज प्रभु के कानों में पड़ी। माता जी आज प्रिय भक्तों, राजा जेवर सिंह जब रोने लगे तो राजा के रोने से प्रभु का सिंहासन हिला। प्रभु ने किसे बुलाया? ब्रह्मा के पुत्र नारद को। जब नारद जी को बुलाया तो आज प्रिय भक्तों ब्रह्मा के पुत्र नारद फटे पुराने वस्त्र, टेढ़े मेढ़े तिलक, ब्रह्मलकुट हाथ में, फटी सी पत्रा, फटी सी पत्रा लेकर के गरीब ब्राह्मण का भेष बना करके और नारद जी चल देते हैं। भगवान के कहने से और नारद जी चल देते हैं ददरीवा धाम के लिए। आज प्रिय भक्तों जैसे नारद जी वहां से चले तो नारद जी दरवाजे पर आ जाते हैं, दौड़ियों पर आवाज लगाने लगे, कहने लगे बेटा दौड़ी बांध, कहिए महाराज, फाटक को खोलो। कई का बात रहेगी? मुझे आपके राजा से मिलना है। अरे जाजा अंत मां खाओ जाए, क्या कह रहे हैं? जो कुसमरा छोड़े के, कुसमरा ये कहा है? हाँ, कुसमरा है। कुसमरा छोड़े के हम चले जा बेवराही को, और मांगो खाओ जाए। तुम्हारे कैसे एक से एक पोशाक के पहनने वाले, हाँ, एक से एक ब्राह्मण अच्छे अच्छे, हाँ, मोटे मोटे पेट वाले, और कचहरी में बैठे तुम दम घरे को और मर जाइयो। अच्छा। जाओ जाओ अंतमाओ खा जाए। आज प्रिय भक्तों दौड़ी बांध ने नारद जी को फटकार दिया। गरीबी में ना तब कोई सुनतो ना अब कोई सुनतो। अब वही का भावे विद्या है महाराज, कई तो देख रहे हैं। हाँ? गरीब की पहले ही तो पूछ उखाड़ लाई है। अच्छा, हाँ पूछ उखाड़ रही। हाँ पूछ उखाड़ लाई है। हाँ, ना पहले पूछ थी ना अब पूछे। आज प्रिय भक्तों दौड़ी बांध ने जैसे फटकार दिया, सोच लगी क्या करें। दौड़ी बांध से कहने महाराज, हाँ दौड़ी बांध अपने राजा को से अगर आप मुझे अंदर नहीं निकाल रहे हो तो अपने राजा से मेरी खबर कर दो। खबर हम करते ही नहीं। क्यों? खबर हो तुम्हारी भाई नहीं, खबर मरे बहनी की होती है। और का तो क्या करते हो? सूचना करते हैं। तो खबर और सूचना में अंतर क्या है? अंतर जा होती है कि देखो राजा कहे मत है
तो हम दौड़ी पे कहीं आए, दौड़ी बात की मतलब खबर और सूचना में अंतर क्या है? अंतर एक तो है महाराज। हाँ सुनो, खबर हो तुम्हारी भाई ने दी। हाँ जैसे कोई ही जाए, आओ जैसे हमारे सिरकी से हाँ। चिवड़ा मास्टर हाँ। ये खच्चो है जाए। अरे भाई काय के लिए खर्च कर रहा हूँ? यानी भैया वाले हमारे लिए। अच्छा तो जब कोई कहे वो तो सूचना कर दे, हाँ ये खबर कर दे, हाँ फलाने से खबर कर दी है। तो वो खबर कही गई है। अच्छा और सूचना क्या होते हैं महाराज? हाँ जैसे कहो खुशी खुला आया, आओ ये ज्योत जग रही, हाँ तो काका ये मालूम का भैया ऐसा हुआ मैं सिरके से घर कह दी हो जाए कि हमारी सूचना थोड़ी सी है, हम आ नहीं पाए रहे, मैंने तो कह दी हो तो घर ज्योत जग अभी ने आ जाइयो, हाँ तो महाराज क्या सूचना कही जाती है। अच्छा हाँ तो ऐसा करिए महाराज, अपने राजा को मेरी सूचना दे दीजिए। दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है, अब वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है महाराज, मैं सूचना कर दी। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो बेटे, कैसे आना हुआ? महाराज आना का हुआ, एक महाराज दौड़ियों पे फटो फटा महाराज ब्राह्मण खड़े हुए हैं। क्या में कई ब्राह्मण फटे होते हैं, कपड़ा फटे होंगे, कोई गरीब होगा। हाँ महाराज सोई कपड़ा फटे हैं और ब्राह्मण लटोस हो है। हाँ तो आपने क्या किया? महाराज मैंने फटका दो। आपने फटकार दिया? हाँ बेटा आपने बहुत बुरा किया। कैसे किया? लिखा है किसी कभी नहीं, आपने बहुत बुरा किया। और जगी मुख विराजी राम और कोई अगुण से क्या परी हमें दर्शन ही नीलकंठ की राम के जग मुख में विराजे राम और गुण अवगुण से क्या परी मुझे दर्शन ही थे। है तो ब्राह्मण? हाँ महाराज ब्राह्मण है। और सुनिए, द्वारे आवे अतिथ विमुख फिर जाई और पुण्य घटे पातक लग जाई। जाइए उस ब्राह्मण को इज्जत के साथ में निकाल के ले आ गया। ठीक है महाराज। महाराज महाराज इज्जत दे, हम इज्जत दी जात, दही नहीं जाती, इज्जत करी जात, सम्मान किया जाता है। सम्मान किया। हाँ मैं महाराज जब इज्जत के साथ लेके आओ। हाँ तो हमारे 5 हुआ अच्छा तो 5 हुए और का इज्जत जब भाई नहीं होते। 5 हुआ आओ और हमारे नेपोरे करो। आइला कोई ना करो। हाँ नेवरे करो, हाँ वो गोड़ हाथ में दाबो अच्छा जज्जत होते हैं। और का हमने नहीं खाई वाली। अबे तो तुम धक्का मार रहे थे, अब काय घुमाए हाँ महाराज हैं? अब कहियो ना तुम्हारे हाथ पांच सब हाँ तो जो दाबो, चौदह दे रहे। वो जो कौन सो पाया थी जब तीसरी बार जो तीसरी माया थी। हाँ मंजाली बड़े सोच कोई किन्ने ड्यूटी पे रख लो। महाराज ने चल तो चलो आज प्रिय भक्तों दौड़ीवाल को लेकर के और नारद जी आ जाते हैं। करामात की चुटकी बजा दी, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर दी। राजा की कचहरी के अंदर नारद जी का एक पैर जमीन पर, दूसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं। वो राजा 9 फुट ऊंचे सिंहासन में बैठा था, देखता रहा ये भी कोई ब्राह्मण आया है। अगर इसे मैंने बैठने के लिए कोई जगह नहीं दी तो ये क्या कहेगा, अरे राजा मूर्ख, तेरे पास मेरे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। आज प्रिय भक्तों राजा ने जैसी कहा तो एकदम से
समझाने लगे कि महाराज हाँ आप आए हो, आज प्रियभक्त को समझाते हैं। नारद जी राजा 9 फुट ऊंचे सिंहासन में बैठा देखता रहा, सोचने लगा ये भी कोई ब्राह्मण आया है, इसे मैंने अगर बैठने के लिए जगह नहीं दी तो ये क्या कहेगा। अरे राजा मूर्ख, तेरे पास मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी। राजा ने नीचे उतर के आया, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी की जेठ भरी और जेठ भर के 9 फुट ऊंचे सिंहासन में बैठा दिया। काशीपुरी के जो ब्राह्मण थे वो जलने लगे, एकदम से कहने लगे महाराज कहिए। हम तो बेटी बेटा तय चले जे आए जे, इनकी गांठ में लली लला बंदे से छोड़ दियो। अच्छा, इतनी बात ब्रह्मा के पुत्र नारद जी को बुरी लगी। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आप राजा के बोली की गोली क्या मारते हो? आप कहते हो राजा किस्मत में एक कानी बेटी भी नहीं है, और मैं कहता हूँ राजा किस्मत में एक नहीं 9 लाख बेटी बेटा है। बादशाह नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। एक बात बताओ, तुमको ट्रक के ट्रक भाले आए, बसे के बसे भाले आए, मोइंदरी राजा कचहरी में तुम्हारी छोड़े गई। दुनिया के सांचे मारे गए और झूठ रखो, एक ताप बुखार नहीं आओ। एक बात बताओ, हमारे राजा की रानी मुर्गिया बन जाए और तुम्हारी रानी मुर्गिया बन जाए और एक अंडा रोज दे तो सब जिंदगी में 9 लाख नहीं हुई। तो अच्छा है? आज प्रिय भक्तों कहने गए मंत्री, हाँ तुम्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि हमने कौन से 9 लाख बेटी बेटा बताए। हमें क्या मालूम कौन से बताए तुम्हारे? तुमने तो ये जान लिया कि 9 लाख बकरी है। आज प्रिय भक्तों नारद जी समझाने लगे कि राजन आप क्या चाहते हो? चाहते का महाराज नाम चाहते हैं। नाम चाहते हो? और नाम तो कई एक चीजों से होता है। तो कैसे महाराज? लड़क बैरवानी, है कटकनो कुत्ता, करुई तमाकू। ये कैसे महाराज नाम है? लड़क बैरवानी है यहाँ माता बहने बड़ी प्रेम पूर्वक जो भी हैं सभी प्रेम से कथा सुन रही, शांति पूर्वक। आओ कल अंत चलोगे ज्योति जगागे, क्या कहोगे कि भैया कुसमरा में गए उमेश भैया की रिश्तेदारी में, लेकिन वहाँ की माता बहने बहुत प्रेम पूर्वक शांति से कथा सुनी। सो कैसे है जब गंद कर दी तुम्हारे मन पर माता बहने हटी क्यों सही? हाँ लेकिन उमेश से घर से आई हैं बिने चली गई गुस्सा में। गुस्सा में। हाँ तो ये भी नाम है। नाम है वो। अब कटकन कुत्ता महाराज बाहर निकल जाओ, कुत्ता काट खाए, क्या कहोगे कि भैया बाहर जो कोई जाओ देख भाल के नहीं, कुत्ता बहुत कटकन हो। जाओ बात सही है, कुत्ता खाली ना हो जाओ जाते करुई तमाकू, गिट्टनिया तमाकू ले लूं, चूना ज्यादा लग गो और अगर तमाकू खाए ले तमाकू लग गई तो हुच्च करो। हाँ बिना पानी के काम बनवानी है। हाँ पानी ले आई वो पानी। आज प्रिय भक्तों इतनी बात जैसी समझाई तो नारद जी सोच लगे क्या करें। आज प्रिय भक्तों नारद जी को समझाने लगे तो राजा जीवन सिंह समझाते हैं और नारद जी कहने लगे, हे राजन सुनिए। भ्रम है और ये धोखा है और ये औलाद से नाम नहीं चलता।
और कर्मों से मुक्ति दिलाने में क्या बेटा हाथ राजन भ्रम है और ये धोखा है। उस्ताद औलाद से नाम नहीं चलता, कर्मों से मुक्ति दिलाने में क्या बेटा हाथ लगाएगा? आओ भैया से पूछा आप क्या चाहते हो कि नाम चाहते हैं? नाम तो भैया सही है। कहने लगी महाराज कैसे नाम चला मालूम? सुनाओ। हाँ आर्य सुमरो ढोलकिया आगा ढोलक पे भैया सुन ले अर्ज हमारा। अरे अरे का भैया जगे जंगल में 100 किलो चंदना सोई मारा। यादव कुल की कैसे कृष्ण बन गए अवतार सदा सबैया रोज नहीं लगे गोचर जन्मों को
और ओने सब ही राजा के संगल में मैंने पानी नहीं गुना आज प्रिय भक्तों इधर नारद जी कचौरी में आ जाते हैं। जैसे पहुंचे ही तो देखा नारद जी समझाने लगे, राजन ये भ्रम है और ये धोखा है, औलाद से नाम नहीं चलता, कर्मों से मुक्ति दिलाने में क्या बेटा हाथ लगाएगा। मैया से पूछा, मैया कहने लगी महाराज हम भी क्या चाहते हैं, नाम चाहते हैं। हमारे पति को निर्वंशी कहते हैं, लोग मुझसे बांझ कह के पुकारते हैं। मैया कहने लगी समझाती है तो एकदम से नारद जी कहने लगे, रानी आप कह रही हो तो हमारे सबसे पहले तो ये करिए, जितने भी ये काशीपुरी के जो भी ब्राह्मण हैं इन सभी को विदा कर दो, क्योंकि हमने कोई बात कही और इतने में हवाई चली ना चली, तो इसलिए इन्हें विदा करो। काशीपुरी के ब्राह्मणों को सोने की टका दे करके विदा कर दिए। विदा करने के बाद जब काशीपुरी के ब्राह्मण विदा कर दिए, अब कचहरी के अंदर मैया वाचिल, राजा जीवक सिंह और मंत्री और नारद जी रह जाते हैं कि बताइए महाराज अब क्या करना है। कि राजन आप नाम चाहते हो तो हमारे कहने से काम कर लीजिए, आपका देश देश में मुल्क मुल्क में नाम चल जाएगा। क्या महाराज हमारे कहने से आप एक नौलखा बाग लगा लो, एक नौलखा बाग लगवा दे, एक गोला कुआं खुदा दे, बीच बाग में एक मंदिर बनवा दे, शिव जी की स्थापना करवा दे, आवेंगे पंछी पीवेंगे पानी, बैठेंगे वृक्ष की छाया और काऊ योगी की लगेगी यास का हो पुत्र अवतार। अरे हारा मारा सफर का मारा मुसाफिर आएगा, बाग के खाएगा फल और कुएं से पिएगा जल। अरे कोई संत महात्मा आ गए तो उनके मुख से दुआ क्या निकलेगी। ये नौलखे बाग के लगवाने वाले, गोला कुआं के खुदवाने वाले, मंदिर के निर्माण की करवाने वाले, त्रियास औलाद का भला हो, दूधो नाहे पूतो फले, तो पुत्र होना कोई दुर्लभ नहीं है। ज्ञान का बाण राजा के हृदय में लगता है। आज वो राजा एक पुत्र की खातिर नौलखा बाग लगवाता है। और कैसे राजा बाग लगवाता है और मैया को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और आज कल काऊ माता बहन से कह दो कि तुम उपास ही रह लो, तो लल्लू गुस्सा में लौड़ा को मारेंगे, लड़ियों मारेंगे, फिर कहेंगे सुनतना है डप्पू के पापा है, डप्पू के पापा ना पप्पू के पापा। हाँ कि कहे कि ऐसा करो कुसमरा चले जाओ, 4 किलो पेठा ले जाओ, 2 किलो पेठा, 1 किलो सेव, 1 और 2 दर्जन केला। देखो अब फिर मालूम का कहीं इतना इंतजाम पहले बताया था। और जिन 9 देवी आ रही तुम आई के समय करें घर ही में कहना लौंग के जोड़ा खुटक के उपास ही रहो। देखो देखो देख नहीं पेट भरे हुए कोई इंतजाम पहले ही कर लो और कहा लौंग के जोड़ा
फटे के उपास ही रही है। आज प्रिय भक्त देखिए वो माता वात्सल्य एक पुत्र की खातिर कितना कठिन परिश्रम उठाती है, तब उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। आज प्रिय भक्तों इधर मैया वात्सल्य के कहने से, नारद जी के कहने से अब राजा बाग लगाता है। कैसे बाग लगा रहा है, ध्यान दें। अरे तोरा काबिल से राजा पौधरी मंगावे धरा पावे नौला खा जाए भरत जावित्री बोले दास कच्छ कुआं खोदा दिया, बीच बाग में मंदिर बनवा दिया, शिव जी की स्थापना करवा दी। हीरा माली बाग का रखवारा बना दिया, एक गोला कुआं खोदा दिया, बीच बाग में मंदिर बनवा दिया, शिव जी की स्थापना करवा दी।
आवेंगे पंछी पीवेंगे पानी, आवेंगे पंछी पीवेंगे पानी, बैठेंगे वृक्ष की छाया, काऊ योगी की लगेगी आस का होए पुत्र अवतार, हारा मारा सफर का मारा मुसाफिर आएगा, बाग के खाएगा फल और कुएं से पिएगा जल। चले जाओ। ऐसा पहलो चांद से पहली बार ज्योत जग रही। हाँ, और फिर गुरु जी कहते कि सुनवैया पांचई भले ना कायर 40 बे पांचो भाजन बे 40 भाजन फिर बे पांचो 40। कथा के कहने वाले हो, कथा के सुनने वाले हो, उतने ही में ज्यादा गड़बड़ हुई और में मन ना लगे। वो 5 बैठे हुए मन के सुनवे वाले और 5 कहने वाले तो उतने ही मन लगेगा। और मेन चीज तो ये आती, हमारे गुरु का कहना था घर मालिक में तो मियाँ बीवी 2 ही लोग बैठेंगे, 2 ही सुनेंगे, तुम्हें सुनानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, पैसा देगा घर मालिक देगा, तुम्हें जनता से क्या मतलब। आज प्रिय भक्तों, जैसे देखा, अब देखिए माली को इधर हीरा माली बाग का रखवाला बना दिया। धीरे धीरे 12 बरस का जब बगीचा हो गया, डाल फल फूल लागने लगा, मेवा चोई चोई करके जमीन पर गिरने लगी। एक दिन की बात, पटवारी बगल में दवाएं बसता, घोड़ी पे सवार और चले आ रहे। आवाज लगाने लगे माली, यहाँ इसमें पके पके फल फूल बांध दो। माली तो चालाक माली ने सोचा कि जब पटवारी से जय राजा को पटवारी, हम हुए राजा की माली, इससे मेरा कुछ काम तो निकलता नहीं, ले आ जाए ऐसी मेवा बांधो जो याद करे। माली ने पटवारी की स्वाफिनी पके पके ईंटे और पके पके रोड़ा बांध के फेंक दे, ले भैया ले जा, तुम खाइयो अपने बाल गोपालन खबइयो और अपनी घरवाली खबइयो, और दांत अगर मुथरी पड़े जाए तो कुसमरा में चले यू साम धरवाए। सतीश का साम धरतु है, साम धरवा लेना। खोल करके देखा तो एकदम से कहने लगे, क्यों भी माली? पटवारी कहने लगा, क्यों भी माली, इसमें क्या बाधा? कि पके पके फल फूल, कि पके पके फल फूल है, हाँ लाल ही लाल है, खाओ लाल हो जाओ। पके पके हैं कि पके पके, तुमने ईंटे रोड़ा बांध दिए तो ईंटे का मैं तुझे किसी दिन देखूंगा। का देखे वो? अबे देख ले जैसे तैसे, कि अभी नहीं, मैं किसी दिन तुझे वक्त पड़े पर देखूंगा। माली कहने लगा, जा देख पा तो देख लियो, हमारे बाग में तो पूरा उखाड़ ले गई। पटवारी खिसे आए, चले गए भाई। पटवारी चले जाते हैं। अब देखिए माली उस बाग की रखवाली कर रहा है और माली बाग को रखा रहा है। कैसी तब तलक बड़ी सुंदर झांकी माली की, किस प्रकार से माली बाग रखाएगा और कौन कौन से पेड़ पौधे राजा ने मेवा लगवाई, सभी के नाम बताएगा। बड़ी ही सुंदर। और तब तलक की बाबा जी का भजन बोलेंगे और उसके बाद में तब तलक आगे की कथा झांकी के द्वारा, बड़ी सुंदर झांकी। अब कोई हिसाब है चाचा जी, अब जब पब्लिक बना तो दिखाओ कि नहीं, और सब पब्लिक में जनता से ही मन लगता है। आइए एक भजन बड़ा ही सुंदर, और सभी भक्त बोलेंगे बाबा जी का। सरपुल है
जगत भूल पर सभी भक्त बोलेंगे बाबा जी का बड़ा ही सुंदर भजन आशा करते हैं कहना है चलो रे मन होगा मेरी चलो रे मन पागल काम जागी करी चलो रे मन मेरी कामों में चलो रे मन मेरी कामों में जागी करी काली माता का मंदिर है शीश धर्म चरण में जागी करेंगे
आज प्रिय भक्तों माली बहुत खराब आती है इधर जैसे देखा आज प्रिय भक्तों देखिए इधर माली बाग में उस बाग की रखवाली कर रहा है और आवाज लगाई है माली माली छोटी है हेलो जब बताओ हाँ को कहा तो हम माली जी माली ना तो को पहले चेपानो है चेपानो नहीं पहचानो हाँ सोई सोई पहले पहचानो हम माली के जीजा हैं माली के जीजा जीजा हो माली के जीजा तो तुम माली भाई तो हम माली भाई तो हम माली के फूफा है माली के फूफा हो माली के फूफा तो तुम माली भाई तो हम माली भाई हाँ तो हम माली के टुकड़ा है तुम बनो कछु रहे माली के माली तो का खुरी बदल जाती है एक खुरी ना है खुरी बदल जाती है जात भाई रात अच्छा कुरी बदल जाती हाँ। जात भाई रात हाँ सही बात बाप मातारी का जे लड़का कितो बड़ो हो जाए कितो बड़ो हो जाए चाहे छत्ते बड़ो हो जाए आओ तो आखर लड़का ही रहे बिल्कुल तो काय को इतने बड़े हो ने कसे राव गोदी में तो खेतरे काम धंधो नहीं करवा पड़े तो राजा जेवत सिंह ने 9 लाख बाग लगवाओ आओ तो बाने मिसकिस लगवाई क्या वे हाँ जब बिस्किस कौन सी मेवा होती है और का हो एक किसमिस होती है हाँ भाई 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 किसमिस किसमिस लगवाई और अरमूद लगवाए अरमूद और अरमूद नहीं अमरूद हो हाँ बे 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 अमरूद अमरूद लगवाए और जूका लगवाओ जू का माली हमें क्या लग रही है अब तुम्हारे कच्ची तार फ्यूज हो जाए रहे का हो तो काजू होती हाँ है वही 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 काजू 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 लगवाओ और पूचू लगवाए तो हाँ बे बे चीकू 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 लगवाए और लंगूर लगवाए क्या वे हैं ये लंगूर कौन सी मेवा थी और का हो ये लंगूर नहीं थे अंगूर होंगे हाँ बे 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 अंगूर अंगूर लगवाए और नाशपाती लगवाए और नाशपाती होती है हाँ भाई नाशपाती नाशपाती लगवाई तो हम रात में नरात और दिन में सीचत में दम में ना कहे क्या वे हाँ दम में नाक कब से होने लगी नाक में दम तो सबके है जाते हैं हाँ हाँ लेकिन दम में नाक कब से होने लगी नाक में दम हो गई हाँ भाई भाई नाक में दम हाँ एक बात बताओ पूछो तुम दिन में क्या कर रहे सींचे तो रात में मेरा सब पेड़ काट डालियो रात में नरात और दिन में सींचत सब पेड़ कटेंगे काय और पाए कहे एक हाथ ते ले ली खुरपिया और एक ते ले ली बैटरी देख कैसे पौधे कट जाए और घास को उठाए हुए आवे वो कम मार लेना उरे जब सुत्ती घुस गई हती ये सुत बसन आ गई भूल गए हाँ भूल गए हती अब आई समझने में ये समझने में नहीं समझ में हाँ समझने में कौन कौन से पेड़ थे वाली तो सुनो 9 लाख बाग में कौन कौन से पेड़ आते इनको राजा को है राजा जेवर सिंह उमेश भैया बैठे पीछे जे राजा है यानी के राजा हम तो पता है हाँ यानी के राजा पे बैठे भैया का नाम जे हाँ
इनके राजा जी हाँ तो तुम और इनके मजूद। अब वो तो है सो तो है हाँ हम देखो नौकरी हम करते नहीं। हाँ नौकरी में तनख्वाह मिलते। नौकरी हम करते नहीं, हम करते मजूरी। नौकरी करो तो 1 महीना में तनख्वाह मिले, और मजूरी करो सब दिन करो संजा को कोई दे। तो पहले हमें मजूरी दे पाए दे तो बहुका जे लिबड़ सेबड़ लेंगे धरिया में मालिन काजी। हाँ राशन पानी जरूर ना है लिपस्टिक को। हाँ भाई भाई। तो एक बात बताओ मजूरी में का लेओगे? अरे मजूरी 5 से चलता है तो 4 से ले दो, 4 से चलता है तो 3 से ले दो, तो ही सकता तो अपन मालिन। जो बात सही। हाँ और का सोई हमें ना तुम हमारी मजूरी दिन पाए दे तो सोई हमें ना को बाप रखाए दे। ये बाप नहीं बाग। हाँ वही बाप। तो एक बात बताओ तुम्हारी मजूरी दिन पा देंगे। हाँ लेकिन मजूरी दिन में तुम्हें और लेकिन हमारा कमीशन। अरे देख बाप बहुत सुनवैया कम है, कथा बहुत है, तो कमीशन हमें तो चाहिए। हाँ तब तुम्हें दिए हम। तुम्हें 1 रुपया दी गए थे। हमें 1 रुपया चाहिए। तो 1 रुपया तुम ले लियो, काहे को परेशान हो। और ना दो तो नहीं दो तो 2 और ले लियो। है नहीं दो तो 10 बाप को, और ना दो तो अरे नहीं दो तो 15 बाप को। अरे ले लियो यार, काहे को परेशान हो। चलो भैया ठीक है। उमेश भैया भैया माली की मजूरी दे पाओ तब ही वो बाग रखाएगा। तुम हो राजा और हमें तुम्हारी नौकर। देखो ये राजा है, 20 रुपयों में तो दद्दू हमारी वो खुरपिया में पेटू नहीं डरिया तुम्हारे बाग और रखाई। एक दिन का 20 रुपए है ये, महीने भर का कितना हो गया देख। अरे ऐसे नहीं करो यार मालिक, तुम राजा हो हम तुम्हारे नौकर हैं। पूरी रात कौन रुपया मांगू, काऊ ने 1 रुपया नहीं मांगा शाम तक, उनने किसी ने दिया है किसी कलाकार को। चलो हमें ऐसे ही तुम्हारा बाग रखवाएंगे, रेऊ रख लो। चलो शुरू करो। फ्री 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 चलो हमें ना को बाग रखाए रहे हैं। सुनो कौन कौन से पेड़ आते, कौन कौन सी चिड़िया आती, हम बताइए। पहले सुर मिलाइए। देखो मेरी अम्मा है, जे रानी है और दान पुण्य करती नहीं, पुण्य की जड़ पाताल हरी होती है, किसी का घर नहीं बन जाता है, देने वाला तो वो है। सुर मिलाओ, ऊंचे से चलो। सुर बाजा की सुर में सुर। अरे अलचीरा फूला पानी फूल गेंदा अरे ये
लाख और भागवे मेरा लाख। अरे रोज हटले फूल गुलबंदी तेरा 10,000 बिना फूल गुलबंदी तेरा। चमे चंपा अंदर गुलाल फूल जमी तेरा बेरा चंपा अंदर गुलाल फूल गुलबंदी तेरा। अरे छुई मोही उन्होंने जगा बेटा तुम्हारा लड़ा कलेक्टर बन जाए हे कलेक्टर नहीं, और कलेक्टर हो। तुम्हारा लड़ा कलेक्टर बन जाए